हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज फिर से एक रूटीन व्लॉग लाई हूँ मैं आपके लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के करीब 1। तो 1 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने मॉर्निंग व्लॉग वाला वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि मेरा जो ऑफिस है वो अभी सुबह के 2:30 बजे से 11:30 बजे तक चल रहा है। तो इसीलिए 1 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑफिस ख़त्म करने के बाद मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो होता है नहा के पूजा करके अपने कृष्ण जी को खाना खिलाना, और उसके बाद पीहू को खाना खिलाना, और उनको नहलाना धुलाना दोनों को। तो वो जो मॉम वाला गिल्ट है ना, वो सबसे पहले रहता है मुझे। तो किसी भी काम से पहले मैं सोचती हूँ कि फ्री होते ही सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें करूँ। ऑल्दो मैं सुबह दूध दे देती हूँ ज़्यादातर पीहू को भी और कृष्ण जी को भी, लेकिन बाद में 11 11:30 कभी कभी टाइम होता है, कम काम होता है तो 10:30 बजे भी मैं नहा के सारी चीज़ें कर लेती हूँ। बट आज मेरे पास बहुत काम था, तो ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं थोड़ा लेट ही फ्री हुई। तो सबसे पहले मैंने वो सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मैं थोड़ा अपने घर की चीज़ें निपटाऊंगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहले आप मेरे घर पे अभी कितना क्लटर पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ कितना फैलावा पड़ा हुआ है, आप ये देखो। मतलब ये सारा, और ये दीवार देखो, मुझे आपको ये भी दिखाना था कि मेरे घर की दीवारें दूर से भले ही वाइट दिखती हो, लेकिन पास से ये सब रंगीन है। पीयू ने पूरे घर की दीवारें रंग दी हैं कलर से, और पेन से, लिपस्टिक से, मतलब जो भी मिलता है वो अ, ये पूरी दीवारें उसके लिए कैनवास है, और अपनी पेंटिंग वो करती रहती है। और ये देखिए, घर का कोई कोना नहीं है जो कि ठीक हो, सब कुछ फैला हुआ है। जबकि हमारी जो मेड है वो झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जा चुकी है। बस ये है कि हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट किया, चाय वाय बनाया, और जो भी सारी नहाना धुलाना, और पीहू इतना फैला हुआ इधर उधर चीज़ें कर देती है। बच्चे वाले घर तो कभी भी ऐसा साफ़ तो नहीं मिल सकते। अभी मैं कर दूंगी साफ़, आप देखना, बट अगले दिन फिर वो वैसा ही हो जाता है रात तक। बट कोई नहीं, उसके लिए हम घर तो गंदा नहीं छोड़ सकते। तो झाड़ू पोछा बर्तन तो हो चुका है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा घर को। जब तक आप अपने खुद हाथ नहीं लगाते ना घर पे, तो घर तब तक घर जैसा बन नहीं पाता है। तो हमें तो अपने हाथ लगाने ही पड़ते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलते हैं और सोचते हैं कि अरे, तुम्हारे तो काम वाली करके चली जाती है झाड़ू पोछा बर्तन, तो तुम्हें क्या काम है, खाना ही तो बनाना है। तो देख लीजिए भाई, आज आप वीडियो में देख लीजिएगा मुझे और कितने काम होते हैं, क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन से घर नहीं चलता। घर पे और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज रखनी पड़ती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कमरा साफ़ कर लिया। तो मेरा जो घर को सही करने का जो तरीका है ना, वो यही है कि मैं एक तरफ से शुरू करती हूँ। मैं बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करती कि ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ। मैं एक तरफ से शुरू करती हूँ, पहले एक कमरा किया, फिर दूसरा कमरा किया, फिर हॉल कर लिया, फिर किचन कर लिया, फिर बाथरूम कर लिया, फिर लॉन्ड्री कर ली, कपड़े धो लिए। तो ऐसे मैं एक एक करके काम निपटाती जाती हूँ। तो इससे काम भी हो जाता है, और इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर भी नहीं होता दिमाग पे, और परेशान भी नहीं होते हैं। तो घर ऑर्गेनाइज करना भी ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आसान तरीका यही है। और दूसरा ये है कि भाई, घर को ऐसा छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती ऑफिस के बाद कि मैं ये इतनी सारी चीज़ें करूँ। और किसी किसी दिन घर ठीक ठाक होता है, मतलब थोड़ा बहुत फैलावा होता है, तो भी नहीं करती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फैलावा होता है तो मैं इतने क्लटर्ड वाले घर में नहीं रह सकती। मेरा पीस ऑफ माइंड ना मेरे आसपास के एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। कि घर में सारी चीज़ें अगर फैलावा पड़ा है, क्लटर पड़ा है, तो मेरा ना मूड खुद ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, ये एक थेरेपी है। हम घर संभाल रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, आपको घर अकेले पूरा संभालना पड़ता है और आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी मैं आपको थेरेपी बता रही हूँ कि अपना ना घर ऑर्गेनाइज रखें। और चाहे आपको 1-2 घंटे का मेहनत एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। वैसे भी आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल कम हो चुका है, तो इसी बहाने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा मोटी भी होती जा रही हूँ,
हेल्दी होती जा रही हूँ, तो मुझे तो थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने की भी ज़रूरत है, तो फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाता है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपका मूड थोड़ा ख़राब रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो आप सारे काम वगैरह करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप एक बार ना ये अपना के देखना, आप अपना घर ऑर्गेनाइज़ करो। घर ऑर्गेनाइज्ड रखो तो अपने आप ही ना वो एक आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है। और मैं मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी थेरेपी है, बहुत एक अच्छी थेरेपी है कि मेरा मूड ख़राब रहता है जब मेरा घर ख़राब हुआ रहता है, क्लटर्ड हुआ रहता है, और जब मैं घर ठीक कर लेती हूँ ना तो मेरा मूड खुद ही लाइटन अप हो जाता है, और मतलब मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पीसफुल रहता है। तो आप ये चीज़ें करके देखना, ये बहुत हेल्प करेगा। और साथ साथ में ये भी है कि मतलब ऐसा एक वीक में हम एक बार सफाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता। आप डेली का डेली थोड़ा बहुत भी मेंटेन करते रहेंगे तो घर मेंटेन्ड भी रहेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, और पीहू भी मेरी पूरी हेल्प कराने की कोशिश करती है। और ये सारा मेरा जो है घर का जो भी सामान इधर उधर फैला था वो सब ठीक हो गया है। और अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँ क्योंकि मैंने डस्टिंग वगैरह भी करी है तो थोड़ा गंदा हो गया, जबकि झाड़ू पोछा सुबह हो चुका है। बट स्टिल करना पड़ता है, अगर घर पे बच्चा है ना तो आपको ये चीज़ें दिन में एक दो बार करनी ही पड़ती हैं। तो झाड़ू पोछा कर दो, चलो कुछ नहीं है, कभी पानी गिरा देती कभी कुछ। तो घर ठीक करने के बाद में इधर आ गई थी। हमारी जो वॉशिंग मशीन है हमने बालकनी में रखा हुआ है क्योंकि वॉशिंग एरिया नहीं है कुछ अलग से, तो मैंने कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए। और आप घर देखो बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अभी ना मैं कितनी भी थक रही हूँ, ऑफिस कर लिया, घर के काम कर लिए, कितनी भी थक रही हूँ, लेकिन मेरा इंस्टेंटली मूड जो है ना वो बिल्कुल लाइटन अप हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और मुझे मतलब मेरे लिए तो बहुत एक बड़ी थेरेपी है ये। तो इसके बाद मेरी सारी थकान मिट जाती है। इसके बाद बस मुझे रहता है कि बस अब खाना है और सोना है, काम हो गए सारे। तो ये करते करते मुझे हो गए थे आई थिंक 2.5-3 घंटे हो गए थे पूरा सारे काम निपटाते निपटाते। और ये सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना आपको एक बताती हूँ, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं काम वाम करने से ना मुझे ऐसे लग रहा है मुझे एक बात लेने की ज़रूरत है, क्विक बात। तो अभी मैं थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक ले रही हूँ, मैं चाय वाय पीऊँगी, बट उससे पहले मैं एक ऑयल लगा लेती हूँ, ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में। और ये ऑयल जो है ना ये मेरी मम्मी ने बहुत इंसिस्ट करके मुझसे बनवाया है। ये है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में मैंने कलौंजी, मेथी के दाने अ, और हाँ अपना आंवला और कड़ी पत्ता, तो ये 4 चीज़ें मैंने डाल के बहुत धीमी आंच पे बहुत अच्छे से पकाया हुआ है ये ऑयल। और यही लगा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि मेरे बाल ना पहले लंबे थे पर मैंने कटवा लिए जब मैं ऑफिस जाने लग रही थी बीच में, तो मैंने अपने बाल कटवा लिए थे। और उसके बाद से मुझे इतनी जल्दी हो रही है कि कब मेरे बाल लंबे हो जाएं। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि ये ऑयल ट्राई करके देखो, इससे ज़रूर जल्दी लंबे होंगे। तो आजकल मैं ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में, अदरवाइज़ इतना ऑयलिंग में मुझे इतना बिलीव है नहीं। और साथ ही इधर मेरी चाय बनने को रख गई है और चाय बन रही है। तो मेरे लिए तो सारे काम करने के बाद चाय एक मस्ट है। और ये सारे काम करते हुए खाने का टाइम तो मेरा निकल गया, तो मैं चाय के साथ 2-3 ब्रेड ले लूँगी और फिर मैं शाम को सीधा 7-8 बजे खाना खा के सोऊंगी। तो मैं अभी खाना नहीं खा रही क्योंकि अब ये टाइम खाना खाने का बचा नहीं है, वरना फिर मैं 7-8 बजे नहीं खा पाऊँगी और फिर वो रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चाय बना लिया है और अपने लिए मैंने ब्रेड बटर किया है क्योंकि मतलब मुझे टोस्ट ही पसंद है चाय में। और अपनी बेटी के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेड पे एक ब्रेड पे जैम लगा लूँगी। मुझे तो जैम इतना पसंद नहीं है तो मैं तो ब्रेड बटर ही खाती हूँ, बट मेरी बेटी ब्रेड बटर नहीं खाती है, उसको जैम चाहिए। तो मैं उसके लिए जैम लगा दूँगी। और बस ये हमारा एक छोटा सा खाने के मतलब, वैसे तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं कुछ भी खाने का शूट नहीं कर रही हूँ, वो मैं चीज़ें अलग से बनाऊँगी। बट ये बस एक रूटीन आपको दिखाने के लिए मैंने शूट किया। बट मैं आज जो मैं रात के लिए भी खाना बनाऊँगी वो मैं नहीं शूट करूँगी, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया था। और यहाँ पे हमारा मेरा और पीहू का थोड़ा सा ये टी ब्रेक है, उसने भी बहुत काम किए हैं पूरे दिन और मैंने भी किए हैं। तो ये सब खाना पीना होने के बाद मैंने सोचा अब जाके एक क्विक बाथ ले लेती हूँ। तो नहा वहा के आ गई थी मैं। और मैं ना कभी भी आपको बता देती हूँ, आपको लगता होगा यार ये होमलेस जैसी क्यों रहती है वीडियो में,
ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती है तैयार भी नहीं होती है। तो मैं वीडियो के लिए कभी भी अलग से ना चेंज नहीं करती या अलग से स्पेशल कपड़े नहीं पहनती हूँ या रेडी नहीं होती हूँ। मैं बिल्कुल जेन्युइन रिलेटेबल वीडियोस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सारी लेडीज़ घर पे होमलेस ही लग रही होती हैं जब हमारे को इतने काम होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी अलग से तैयार व्यार नहीं होती, और मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि वीडियो बनाना है तो अब मैं अच्छे कपड़े डाल लेती हूँ या ढंग से ड्रेसअप हो जाती हूँ, वो नहीं करती मैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बस आपको बताऊंगी मैंने घी कैसे बनाया, तो बस एक वही रेसिपी क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 15-20 दिन मलाई इकट्ठी करी थी, और उसे मैंने बस एक बड़े भिगोने में डाले। ये मैंने एक दिन पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था, पूरा एक दिन छोड़ दिया है। तो मैंने कल शाम को निकाला था, तो मैं आज शाम को इसे बना रही हूँ। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, तो बस इसे बड़े भगोने में डाल के हाथों से अच्छे से घुमाना है, तभी ये ना बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा ये मलाई ना। तो आप समझिए कि वो मक्खन में कन्वर्ट हो रहा है। और उसी के बीच में मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा इसमें बर्फ़ भी डाल रही हूँ, आइस। तो आइस डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो ना वो कंबाइन होता है अच्छे से आइस से। मुझे इसका मैकेनिज़्म तो नहीं पता, बट कंबाइन होता है अच्छे से। और ये देखिए, ये अच्छे से घुमाते घुमाते, बहुत देर घुमाते घुमाते, ये देखिए ये ऐसे गोला बनने लग जाएगा। और ये हाथों पे भी देखिए चिपक नहीं रहा है, और बिल्कुल बर्तन को भी छोड़ रहा है, तो मतलब कि आपका मक्खन जो है वो रेडी है। तो इसका वाइट बटर आप थोड़ा रख सकते हैं, जो आप पराठे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा मक्खन मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए है, तो मैं उन्हें पहले माखन मिश्री खिला के आ गई हूँ। उसके बाद मैं इसका घी बना लूँगी। तो इसका कुछ नहीं है, बस आपको इसको कढ़ाई में डाल के चलाते रहना है। और मुझे बाद में लगा कि कढ़ाई ना थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जब इसमें उफान आता है ना, जब उबाल आता है, तो ये एकदम से गिरने लग जाता है। आप गैस भी बंद कर देंगे तो भी गिर जाएगा। तो इसलिए बाद में मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया था और इसे एक पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था, और फिर पतीले में बनाया था। तो आपको बस एक मोटी पैंदी का बर्तन लेना है, और उसमें इसको तब तक पकाते रहना है जब तक ये सारा घी से सेपरेट ना हो जाए। तो बस वो चला चला के मैं इसका घी बना रही थी, और ये मैंने पहली बार घी बनाया, और पूरा 1 लीटर घी बना है ये, मैं आपको दिखाऊंगी। और ट्रस्ट मी, इतना इजी होगा घी बनाना मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और अब तो ऐसा हो गया कि मैं हमेशा अब घर पे ही घी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है। मुझे लगता था घी बनाना एक बहुत टफ प्रोसेस है, पर ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा घी बन के तैयार हुआ था। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग अब ख़त्म करूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे आगे के व्लॉग्स भी देखते रहिएगा। आज का व्लॉग अगर थोड़ा बोरिंग भी हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आऊँगी मैं, कुछ अच्छे रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और ये देखिए, मैंने घी को गरम गरम ही छान लिया था, और ये पूरा 1 लीटर घी बना है मेरा 2 बैचेस में। तो बहुत अच्छा घी बना था। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, तो आपको ना अपने घर पे ही देसी घी मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ना मैं खाना तो बना नहीं पाई, लेट हो गया मुझे बहुत। तो मैंने खाना बाहर से मंगाया, जो बिल्कुल बेकार, उसकी पैकिंग स्पिले जितनी ज़्यादा हो गई। और ये देखिए, मेरा जो घी है वो रेडी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कलर है, बहुत बढ़िया खुशबू है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।